हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 क्वेश्चन फॉर ऑल चैप्टर, जिनसे आपका 90% चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, जो है आपका पुष्पीय पौधों का शरीर, जिसमें कि मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा इस पार्ट में। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपकी नीट एग्जाम के लिए। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कथन कारण वाले हैं आपके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है आपका, प्राथमिक जड़ हमेशा पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। दूसरा है आपका, एकबीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है। आपने बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन गलत है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, केवल एक सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही और दोनों गलत। इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा सही। कौन है? दूसरा नंबर का आपका सही है। प्राथमिक जड़ क्या होती है कि बीज के अंकुरण के समय से ही क्या मूलांकुर तक बनी रहते हैं। कौन? प्राथमिक जड़। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है आपने, ठीक है। ऑप्शन है आपके, रेशेदार जड़ अपस्थानिक जड़ों से बनती है। गाजर में प्राथमिक जड़ भंडारण के लिए रूपांतरित होती है। श्वसन मूल जलमग्न परिस्थितियों में पाए जाते हैं। मक्का में प्राथमिक जड़ ही सहारा देते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, रेशेदार जड़ क्या करती हैं? अपस्थानिक जड़ से बनती हैं, ये भी सही है। गाजर में क्या होता है कि भंडारण जड़ होती हैं, ये भी सही है। श्वसन मूल क्या होता है? दलदली क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है, ये भी सही है आपका। गलत कौन सा है? आपका डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। ऑप्शन है आपके, बरगद और स्तंभ मूल, मक्का और सहारा मूल, मैंग्रोव और श्वसन मूल, गाजर और अपस्थानिक मूल। इसका आंसर है आपका डी। गलत कौन है इसमें? गाजर और अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल की जगह पे क्या आना था? प्राथमिक मूल आना था गाजर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जल टोपी का कार्य है। ऑप्शन है आपके, जल अवशोषण, सुरक्षा, प्रकाश संश्लेषण और परिवहन। इसका आंसर है आपका बी, कौन? सुरक्षा। किसको देता है सुरक्षा? आपका जड़ को। जड़ क्या होती है? जब मिट्टी में घुसती है तो इसकी क्षति से बचाता है। कौन? जड़ टोपी, ठीक है। लिखा ही जड़ टोपी है, ये एक रक्षा कवच की तरह होता है जड़ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है आपका, सभी भूमिगत तने भंडारण करते हैं। कथन नंबर बी है आपका, सभी भंडारण अंग तना होते हैं। ऑप्शन है आपके, केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। इसका आंसर है आपका डी, कोई नहीं। ये दोनों ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, आलू के कंद में आंख वास्तव में है। ऑप्शन है आपके, जड़ रोम, अक्षीय कली, पत्ती और बीज। इसका आंसर है आपका बी, कौन? अक्षीय कली। ये होती है एक आंख जैसी संरचना, जैसे क्या कहते हैं आपका, अक्षीय कली। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सा तना रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन है आपके, राइजोम, बल्ब, कॉर्म और सल्जम। इसका आंसर है आपका डी, सल्जम। राइजोम, बल्ब, कॉर्म सभी तने क्या होते हैं? रूपांतरण होते हैं। पर क्या होता है कि सल्जम रूपांतरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्याज में तने का भाग होता है। ऑप्शन है आपके, मांसल पत्तियां, आधार डिस्क, जड़ और शीर्ष। इसका आंसर है आपका बी, आधार डिस्क। आधार डिस्क क्या होता है कि आपका प्याज में एक ऐसा पार्ट होता है, आप देखना, जहाँ से जड़ भी निकलती है और जहाँ से पत्तियां भी निकलती है। कौन? जो प्याज के गोल हिस्सा होता है वो उसकी पत्तियां होती हैं प्याज की, ठीक है। और एक हिस्सा होता है, हम काटते टाइम उस हिस्से को फेंक देते हैं जहाँ से जड़ निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? हम आधार डिस्क कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके, कांटा
तने का रूपांतरण है, कांटा पत्ती का रूपांतरण है, दोनों समान हैं, कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ए, कांटा तने का रूपांतरण है। देखो कांटे होते हैं दो प्रकार के। पहले कांटे क्या होते हैं, तने का रूपांतरण होते हैं। किसमें, जैसे किसमें होता है कि बोगनविलिया में होता है, ठीक है। और दूसरा कौन होता है, पत्ती का रूपांतरण, जैसे कैक्टस में होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फिलोड में चपटा भाग होता है। ऑप्शन है आपके, पत्ती का शीर्ष, पर्णवृत्त, जड़ और तना। इसका आंसर है आपका बी, पर्णवृत्त। पर्णवृत्त क्या होता है कि फिलोड में असली पत्ती छोटी हो जाती है और पर्णवृत्त चपटा होकर पत्ती जैसी संरचना बनाता है, ठीक है। यही प्रकाश संश्लेषण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, कैक्टस, नेफंथीज, आम और गेहूं। इसका आंसर है आपका बी, नेफंथीज। मैं नेफंथीज के बारे में बताता हूँ आपको। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है और इसकी पत्तियां घड़े में बदल जाती हैं, ठीक है। यह कीटों को पकड़कर पचाता है और क्या होता है कि यह नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन, नेफंथीज। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। एक है, सभी पत्तियां हरी होती है। दूसरा है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग है। ये तो सही है। इसका ऑप्शन है आपके, केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। इसका आंसर है आपका बी, केवल दो। मतलब दूसरा वाला आपका सही है। ये पत्ती प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग है, ठीक है। और ये क्या, पहला क्या बोला है, सभी पत्तियां हरी होती हैं। ये तो गलत बात है, सभी पत्तियां हरी नहीं होती है। कुछ लाल होती हैं, पीली होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग कौन है, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है आपके, समानांतर शिराविन्यास एकबीजपत्री, ठीक है। जालीनुमा शिराविन्यास द्विबीजपत्री और जालीनुमा एकबीजपत्री, समानांतर एकबीजपत्री। इसका आंसर है आपका सी। गलत कौन है इसमें, जालीनुमा एकबीजपत्री। जालीनुमा एकबीजपत्री नहीं होता है, जालीनुमा शिराविन्यास द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पत्ती का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके, पर्णवृत्त, लीमिना, आधार और उपपर्ण। इसका आंसर है आपका बी, लेमिना। लेमिना क्या होता है कि पत्ती का छोटा हरा भाग जो होता है वो लेमिना होता है, ठीक है। जो करता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें अधिक क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में से कौन सा पर्ण विन्यास नहीं है। ऑप्शन है आपके, एकांतर, सम्मुख, चक्राकार और अक्षीय। इसका आंसर है आपका डी, कौन, अक्षीय। पर्ण विन्यास क्या होता है कि पत्तियों की व्यवस्था, ठीक है। ये होता है सीरियल वाइज आपके, एकांतर, समानांतर और चक्राकार, ठीक है। अक्षीय कोई पर्ण विन्यास नहीं है, ठीक है। ये गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रेसिमोस पुष्पक्रम में क्या होता है। ऑप्शन है आपके, पहला है आपका, दूरी बढ़ती रहती है। दूसरा है आपका, पुराने फूल नीचे होते हैं। ऑप्शन है आपके, केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। आंसर है आपका सी, दोनों। दोनों सही है, ठीक है। ये रेसिमोस पुष्पक्रम में क्या होता है कि मुख्य दूरी लगातार बढ़ती रहती है, नए फूल ऊपर बनते हैं और पुराने फूल क्या होते हैं, नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि असीमित वृद्धि होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, साइमोस पुष्पक्रम में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, वृद्धि निरंतर होती है। पहला फूल शीर्ष पर होता है, पुराने फूल नीचे होते हैं और दूरी बढ़ती रहती है। इसका आंसर है आपका बी, क्या, पहला फूल क्या होता है कि शीर्ष पर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीमित वृद्धि रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द्विपार्श्व सममिति का उदाहरण है। इजी क्वेश्चन है आपका। आंसर है इसका बी, मटर।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौन सममित नहीं है? ऑप्शन है आपकी नियमित, द्विपार्श्व, असममित और रेडियल। इसका आंसर है आपका सी, असममित। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पुंकेसर में परागकण बनते हैं, मतलब कहाँ बनते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके अंडाशय में, परागकोश में, वर्तिकाग्र में और वर्तिकाग्र में। इसका आंसर है आपका बी, परागकोश में। परागकोश के अंदर क्या होता है कि परागकण बनते हैं और यह क्या, नर युग्मक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अंडक का भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और परागकोश। इसका आंसर है आपका डी, परागकोश। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है। एक है आपका, बीजांड अंडाशय में स्थिर होता है। ठीक है। दूसरा है आपका, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ठीक है। ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दोनों, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सी, दोनों सही है। ठीक है। बीजांड से क्या होता है कि बीज बनता है और अंडाशय से बनता है आपका फल। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सीमांत बीजासन का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके मटर, टमाटर, सरसों और सूरजमुखी। इसका आंसर है आपका ए, मटर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अक्षीय बीजासन में क्या होता है? ठीक है। ऑप्शन है आपके एककोष्ठीय अंडाशय, बहुकोष्ठीय अंडाशय, कोई कोष्ठ नहीं, केवल एक बीज। इसका आंसर है आपका बी, बहुकोष्ठीय अंडाशय। अक्षीय बीजासन क्या होता है कि आपका अंडाशय कई अक्षों में विभाजित होता है और बीजांड केंद्र में लगे होते हैं। ठीक है। इसके और ऑप्शन है आपके मटर, टमाटर और नींबू। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मुक्त केंद्रीय बीजासन में क्या होता है? ठीक है। ऑप्शन है आपकी विभाजक भित्तियां होती हैं, विभाजक भित्तियां नहीं होती है, केवल एक बीज और जड़ बनती है। आंसर है आपका बी, विभाजक भित्तियां नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, समष्टि फल बनता है, किसमें बनता है समष्टि फल? ठीक है। या कैसे होता है? ऑप्शन है आपकी एक अंडाशय, कई अंडाशय और एक फूल, कई फूल और जड़। इसका आंसर है आपका बी, कई अंडाशय और एक फूल। समष्टि फल में क्या होता है कि एक ही फूल के कई अंडाशय से बनता है, जैसे कि इसमें स्ट्रॉबेरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, संयुक्त फल बनता है। ऑप्शन है आपके एक फल, कई फल, जड़ और पत्ती। इसका आंसर है आपका बी, कई फल। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कैरियोप्सिस में क्या होता है? ऑप्शन है आपके बीज अलग रहता है, बीजावरण या फलावरण जुड़े होते हैं, बीज नहीं होता, जड़ बनती है। इसका आंसर है आपका बी, बीजावरण और फलावरण क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं कैरियोप्सिस में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपकी बीज अंडाशय से, फल बीजांड से, बीज बीजांड से और जड़ फल से। आंसर है आपका सी, बीज क्या होता है, बीजांड से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है आपकी बीज अंडाशय से, फल बीजांड से, बीज बीजांड से और जड़ फल से। इसका आंसर है आपका सी, बीज क्या होता है, बीजांड से होता है। विशेषण के बाद बीजांड से बनते हैं बीज। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका, सभी अपस्थानिक जड़ें तने से उत्पन्न होती है। दूसरा है आपका, रेशेदार जड़ तंत्र अपस्थानिक जड़ों से बनता है। इसके ऑप्शन है आपके केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आंसर है आपका बी, केवल दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपके जड़ रोम अवशोषण में सहायक होते हैं, जड़ टोपी विभाजन क्षेत्र में होती है, सी है आपका जड़ की वृद्धि शीर्ष से होती है, डी है आपका जड़ में ग्रंथियां नहीं होती। आंसर है आपका बी, जड़ टोपी विभाजन क्षेत्र में होती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत बताना। ठीक है, आपने ऑप्शन है आपके गाजर, शंकाकार, मूली, फ्यूजिफोरम, सलजम, नेपिफोरम, आलू, जड़। इसका आंसर है आपका डी, आलू जड़। आलू क्या होता है, तना होता है, ठीक है, जड़ नहीं होता है। इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, कथन नंबर 1 है आपका, सभी भूमिगत तने जड़ जैसे ही दिखते हैं। कथन नंबर दूसरा है आपका, सभी जड़ जैसे दिखने वाले अंग जड़ ही होते हैं। ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ए, केवल एक। एक क्या है, सही है, एक नंबर वाला क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि भूमिगत तने कौन कौन से होते हैं, आलू और अदरक, ठीक है, जड़ जैसे दिखते हैं। ठीक है, पर होते क्या है, ये भूमिगत तने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्न में से कौन सा तना रूपांतरण है। ऑप्शन है आपके सलजम, गाजर, आलू और मूली। इसका आंसर है आपका सी, आलू। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, अदरक में भोजन संग्रह होता है। ऑप्शन है आपके जड़ में, तने में, पत्ती में और पुष्प में। इसका आंसर है आपका बी, किसमें, तने में। ठीक है, अदरक में राइजोम के रूप में होता है, यह भूमि का तना होता है। ठीक है, इसमें भोजन संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके कांटा पत्ती का रूपांतरण है, कांटा तने का रूपांतरण है, दोनों एक ही है, दोनों गलत है। आंसर है आपका बी, कांटा क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में से कौन सा पत्ती का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन है आपकी कुंडली, कांटा, फिलोड और राइजोम। इसका आंसर है आपका डी, राइजोम। राइजोम क्या होता है, तना होता है। ठीक है, जैसे कि अदरक में, आलू में, इनमें। ठीक है, राइजोम तने का रूपांतरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है आपका, फिलोड में पर्णवृत्त चपटा हो जाता है। दूसरा है आपका, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन है आपके नेवंथीज, ड्रेसेरा, ड्यूटिकुलोरिस और गेहूं। इसका आंसर है आपका डी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पत्ती गैस का आदान प्रदान करती है, पत्ती वाष्प उत्सर्जन करती है, पत्ती केवल संचय का कार्य करती है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण करती है। इसका आंसर है आपका सी, पत्ती केवल संचय का कार्य करती है। ये क्या है, गलत है, और सब क्या है आपके सही है। पत्ती क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण भी करती है, वाष्प उत्सर्जन भी करती है, गैस का आदान प्रदान भी करती है, पत्ती भंडारण कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है आपके सम्मुख, दो पत्तियां, चक्राकार, तीन या अधिक, एकांतर, एक पत्ती, चक्राकार, एक पत्ती। इसका आंसर है आपका डी, चक्राकार, एक पत्ती। ये क्या है आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, और चुनना ही हमको क्या था, गलत था। एकांतर में क्या होता है, एक ही पत्ती होती है। सम्मुख में क्या होता है, दो पत्तियां होती हैं। और चक्राकार में क्या होता है, तीन या तीन से अधिक पत्तियां होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है आपका, सभी द्विबीजपत्री में समानांतर शिराविन्यास होता है। कथन दूसरा आपका, सभी द्विबीजपत्री में जालीनुमा शिराविन्यास होता है। ऑप्शन है इसके केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर है आपका डी, कौन, कोई नहीं। दोनों क्या है, ये गलत है। ठीक है, अपवाद तो हो सकता है, पर है क्या, गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, रेसिमोस पुष्पक्रम की पहचान है। ऑप्शन है आपकी दूरी समाप्त, दूरी बढ़ती है, पहला फूल शीर्ष पर,
और सीमित वृद्धि। इसका आंसर है आपका बी, दूरी बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, साइमोस पुष्पक्रम में क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन है आपके, पुराने फूल नीचे होते हैं, पुराने फूल ऊपर होते हैं, वृद्धि अनंत होती है, कोई नहीं। इसका आंसर है आपका बी, पुराने फूल ऊपर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है आपके, हाइपोजाइंस में अंडाशय ऊर्ध्वस्त होता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप देख लेना। इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निम्न में से कौन सा पुष्प असममिति है। ऑप्शन है आपके, सरसों, मटर, गुलाब और केना। इसका आंसर है आपका डी, केना। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है। कथन एक है आपके, पुंकेसर नर जननांग है। कथन दूसरा है, अंडप मादा जननांग है। ठीक है। ऑप्शन है आपकी, केवल एक सही है, केवल दोनों सही है। ऑप्शन सी है आपका, दोनों सही है। डी है आपका, कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सी, दोनों सही है। ठीक है। पुंकेसर क्या होता है, नर भाग होता है जो कि पराग बनाता है या परागकण बनाता है। अंडप क्या होता है, मादा भाग होता है जो कि बीजांड बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बीजांड से बनता है। इजी क्वेश्चन है, बीज बनता है। ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा। और अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। ये याद रखना तुम बस। तो बच्चों, इस चैप्टर का पार्ट 1 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। ऑप्शन है आपके, फल अंडाशय से बनता है, बीज बीजांड से बनता है, सभी फल बीज रहित होते हैं, निषेचन आवश्यक होता है। इसका आंसर है आपका सी, क्या है, सभी फल बीज रहित होते हैं। ये क्या है आपका गलत। ठीक है। सभी फल क्या होते हैं, बीज रहित तो होते नहीं है। ठीक है। अधिकांश फल में क्या होता है, बीज होते हैं। कुछ फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, पर सभी फल बोल रहा है ना, ये गलत है। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू बच्चों।